हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने मार्शल मास्टर और 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते, जो कि लिू सियान के पुराने घर के पास में आ गया था, जहाँ पे उस मेंशन को देखकर सिंग्यू को अपने बचपन का याद आने लगता है। कैसे लिू सियान और वो यहाँ पे खेला करते थे, और कैसे लिू सियान को बटरफ्लाईज बहुत ही ज्यादा पसंद थे, और उसके लिए बटरफ्लाई पकड़ने के लिए सिंग्यू बटरफ्लाई के पीछे दौड़ता था, और कैसे उसे चोट लगती थी, और कैसे लिू सियान रोते हुए कहती थी कि ये सब कुछ मेरी गलती है। हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सिंग्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिू सियान को देखते, जो कि अपने पुराने घर पे ही होती है, और वो भी उन बटरफ्लाईज को पकड़ते हुए आगे की तरफ आ रही थी, और वो भी रोने लगती है। उसी वक्त हम देखते हैं उनके मेंशन का दरवाजा खुल जाता है, और सिंग्यू अंदर आने लगता है। सिंग्यू लिू सियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें आज भी बटरफ्लाई इतने ज्यादा पसंद है ना। सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ लिू सियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतने सालों तक हम एक दूसरे से दूर रहे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, जितने साल हम एक दूसरे से दूर रहे वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थे, बट पुरानी चीजों को याद करके अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करते। और वैसे तुम चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिू सियान वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, और वो वहाँ पे सिंग्यू के गले लग जाती है, वो रोने लगती है। अब ये सब कुछ सीन हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू का डिसाइपल देख रहा था, और वो वहाँ पे दुआन उन लोगों के आगे कहने लगता है, मास्टर ने ऐसा किया वैसा किया। अब उसकी ऐसी बचकाने बातें सुन के दुआन कहने लगता है, तुम्हें सब कुछ पता है। तभी हम देखते पीछे से सिंग्यू भी आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे उसका डिसाइपल कहने लगता है, मास्टर मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब वक्त आ गया हमारे होम टाउन में जाने का, जल्दी से सब कुछ तुम यहाँ पे अरेंज करो। अब हम देखते उसका डिसाइपल भी वहाँ पे मान गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें सिंधु के होम टाउन में दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग एक शॉपकीपर से कुछ चीजें खरीद रहे थे। जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, तुम ये चीजें बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बेच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे भी ये लॉर्ड सिंधु का होम टाउन है, और उनके होम टाउन में ये सब कुछ नहीं चलता। अब वो लोग ऐसे ही वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, तभी हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ दो लोग बातें करने लगते हैं। तुम्हें पता चला जिंग लांग बहुत ही ज्यादा पागल जैसा हो गया है, पता नहीं उसे लॉर्ड सिंधु की चीजें गैदर करने में इतना ज्यादा मजा क्यों आता है। मैंने तो सुना कि उसने तो सिटी मेंशन के अंदर जो लॉर्ड सिंधु का स्टैचू था उसको भी पूरी तरीके से चुरा लिया। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे जिंगलान आ गया था, और वो कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पे ज्यादा बकवास बातें करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। मेरे घर के आगे आकर ऐसे चिल्ला के बातें मत करना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे सिंधु का डिसाइपल सिया वू आगे आते हुए एक मुक्का बजाता है उसके मुंह पे, जिसकी वजह से जिंगलांग दूर गिर गया था। और वो कहने लगता है, आखिरकार मार क्यों रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आया था, सूप वगैरह। तभी हम देखते वहाँ पे सिंधु आते हुए कहने लगता है, माफी मांगो। हम देखते वहाँ पे उसका डिसाइपल कहने लगता है, मुझे माफ कर दो। अब सिया वू को ध्यान से देखकर वो लोग बातें करने लगते, ये तो वांगजियांग पवेलियन के लॉर्ड है। और हम देखते वो लोग वहाँ पे ग्रीट करने लगे थे। दूसरी तरफ वो लोग कहने लगते हैं, लॉर्ड सिया वू आखिरकार ये कौन है। तभी हम देखते वहाँ पे सिया वू कहने लगता है, ये हमारे मास्टर सिंजू है। अब वहाँ पे सिंजू का नाम सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हम देखते वहाँ पे जिंगलांग पागल की तरह आगे आते हुए कहने लगता है, लॉर्ड सिंजू मैं तो आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैं तो आपसे मिलना चाहता था, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। और हम देखते वो वहाँ पे स्टैचू निकालते हुए कहने लगता है, ये मैंने आपके लिए खुद से बनाया है, और ये सब कुछ देखिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे दांत भी निकाल रहा था। वो कहने लगता है, ये आपका दांत है, ये सब कुछ मेरे ग्रैंडपा ने कलेक्ट किया था। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, आज मेरे घर पे रात को पार्टी होने वाला है, तो तुम लोग जरूर आना, सब लोग आना वहाँ पे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से वो चला गया था। अब हमें डायरेक्टली सिंगू के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे सब कुछ प्रिपरेशन हो रहा था। और हम देखते वहाँ पे जिंगलान कहने लगता है, जल्दी से सब कुछ मिलाओ। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे न्यू कॉन्टिनेंट के सब लोग आ गए थे, मतलब कि बाई बिंग जियान जितने भी थे वो सब लोग आने लगते हैं, जिनको देख के वहाँ पे सिया उन सबको ग्रीट कर रहा था। हम देखते वहाँ पे न्यू कॉन्टिनेंट के रॉयल फैमिली भी आ गए थे, मतलब कि पांचों फैमिली के एम्परर, और सिंगू का चू फैमिली, रॉयल फैमिली के लोग भी, मतलब कि वहाँ पे सिंगू का सन, सब लोग आ गए थे। और उन्हें वहाँ पे सिया
सियाहू ग्रीट करने लगता है। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू सबकी तरफ देखते हुए कहने लगता है आज की ये पार्टी सबको याद रहेगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंग्यू ल्यूसियान के साथ में अंदर जाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम नांगो हुयायान को देखते जो कि बाहर की तरफ बैठने के लिए जाने लगती है, बट हम देखते वहाँ पे सियाहू कहने लगता है मिस आप भी अंदर जाइए मास्टर सिंग्यू के साथ में। बट हम देखते वहाँ पे नांगो हुयायान कहने लगती है नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, और हम देखते वो भी बाहर ही रह गई थी। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे दो लोग बातें करने लगते हैं आखिरकार ये है कौन। तभी हम देखते दूसरा बंदा कहने लगता है तुम्हें नहीं पता कुआनियो कॉन्टिनेंट कुआनियो रिलम में हमारे लॉर्ड सिंग्यू का एक रॉयल फैमिली भी है, मतलब कि ये सब लोग उनके ही डिसेंडेंट हैं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तियांगजुन और सब लोग आ गए थे, मतलब कि सिंग्यू के दूसरे डिसाइपल। तियांगजुन कहने लगते हैं मैं पहली बार इस जगह पे आ रहा हूँ, सिंग्यू इसी जगह पे पला बड़ा है ना। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू भी कहने लगता है हाँ वैसे आपको मैं दूसरी जगह घुमा सकता हूँ। और हम देखते वो लोग ऐसी बातें करके वहाँ पे हंस रहे थे, तभी वहाँ पे लोग भागते हुए आने लगते। वो लोग कहने लगते डीमंस ने अटैक कर दिया, और हम देखते वो सब लोग वहाँ पे डर रहे थे जिसको देखकर। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू को तो हंसी आ रही थी, बट हम देखते वो सब लोग आगे आते हुए ग्रीट करने लगते हैं। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे जिंगलान कहने लगता है डीमंस हो या कोई भी हो हमारे मास्टर सिंग्यू के आगे सब यहाँ पे ग्रीट करते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे जिंगलान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें मेन हॉल पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग ड्रिंक कर रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे हुजिन कहने लगता है ड्रिंक कर लो बाद में हम दोनों फाइट करेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियांगजुन कहने लगता है तुम्हें बस यहाँ पे हमेशा फाइट की पड़ी रहती है और कुछ नहीं काम तुम्हारा। उसकी बातें सुन के हुजिन कहने लगता है इतने सालों तक मैंने वेट किया एक बार भी फाइट नहीं कर पाया सिंग्यू के साथ में। अब ये सब कुछ वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे सब लोग ग्रीट करने लगते हैं। और हम देखते वहाँ पे सियाहू भी ग्रीट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे सिंग्यू की डटर आ रही थी। अब अपने डटर को देख के वहाँ पे सिंग्यू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और हम देखते वो आगे की तरफ जाता है जहाँ पे उसकी डटर उसे मैजेस्टी बोलकर ग्रीट करती है। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू उसे सॉरी बोलने लगता है। वो कहने लगता है मुझे माफ कर देना इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह पाया। सिंग्यू की बातें सुन के उसकी डटर कहने लगती है फादर आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। अब ये सब कुछ देख के तियांगजुन कहने लगता है सच में एक डटर होना कितना ज्यादा ब्लेसिंग जैसा है। दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू वहाँ पे उन सब लोगों को थैंक यू कहने लगता है। वो कहने लगता है आप लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, कुआनियो रिलम से लेकर ट्रू स्पिरिट रिलम तक मेरा साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद। हम देखते वहाँ पे सब लोग भी कहने लगते हैं हम भी बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम भी आपसे मिले। और हम देखते वो सब लोग वहाँ पे पार्टी करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कुआन थे वो सब लोग तो ड्रिंक करके टल्ली हो जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंग्यू और उसकी डटर होती है। उसकी डटर कहने लगती है फादर मैं हमेशा मून की तरफ देख के बोलती थी कि आप वापस आ जाओ, और अब आप वापस आ गए। और मैं बोलती थी कि काश मदर भी वापस आ जाए, क्या मैं बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो रही हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे रोते हुए सिंग्यू के गले लग जाती है। सिंग्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदर को जैसे भी वापस लेकर ही आऊंगा। तभी हम देखते वहाँ पे ल्यूसियान भी आती है और वो कहने लगती है तुम चिंता मत करो तुम्हारी मदर को हम वापस जरूर ले आएंगे। हम देखते सिंग्यू भी ऐसा ही कह रहा था। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉय सी यू अगेन।